चलिए, तो अपन 8.1 का 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। हमको दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमको वैल्यू किसकी निकालने की है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की। तो देखिए, साइन और कॉस की यदि हम बात करते हैं तो साइन में हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए और कॉस के लिए हमको बेस और हाइपोटेनस चाहिए। तो कॉट क्या होता है आपको पता है, कॉट थीटा क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो मींस आपको क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि साइन थीटा के लिए आपको परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस चाहिए और कॉस थीटा के लिए भी आपको बेस के साथ क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, हमको परपेंडिकुलर गिवन है कितना है 8 है, हम 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। हमको बेस गिवन है कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा 8 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 7 7 का कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके उसका हम रूट निकालेंगे। सम करेंगे कितना हो जाएगा 100 एंड 113 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा √113। ओके, गॉट इट। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पुट किया, उसका स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। उसको ऐड करने के बाद जो हमने उसका रूट निकाला वही क्या कहलाया, हमारा हाइपोटेनस कहलाया। ओके देन, हमने यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पुट की। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, हाइपोटेनस कितना आया √113। यहां पर बेस कितना दिया हुआ है हमको, बेस कितना पहले से गिवन है 7 और हाइपोटेनस कितना निकाला है हमने √113। ओके देन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। अब हम यहां पर लेते हैं जो हमको वैल्यू निकालने की, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की। ओके, एक काम करिए आप, इसको सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये सबसे बेस्ट वे है ना। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी, ए मीन्स 1 ए स्क्वायर और माइनस बी, बी वैल्यू कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब समान एक ही बात है ना, a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एक ही बात है। ओके, सो देन 1 स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1, साइन की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है 8/√113, हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इससे यहां पर लिख रहे हैं ना 1 माइनस कितना है 8/√113 होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं यहां पर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 7/√113, हमने बोला 7/√113 होल स्क्वायर, गॉट इट। कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 डिवाइडेड बाय, आपको पता है √113। यदि हम इसको अलग से सिंप्लीफाई करना चाहें तो चलिए काम करते हैं ना, अपन उसको प्रॉपर कर लेते हैं। हमारे पास कितना आया 1 माइनस, देखिए ये आपका हो गया ना, ये बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है, कि हमने कॉट की वैल्यू से हाइपोटेनस हमने निकाल लिया हुआ है। हमारे पास हाइपोटेनस कितना है 113 है, ठीक है। इसको अपन यहीं से लिखते हैं, इसको अपन फिर से शुरू करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इससे कॉट से हाइपोटेनस निकालकर हमने इसमें पुट कर दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको अलग करते हैं, यहीं पर अपन शुरू से करेंगे, एक ही बात है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ओके, हमने a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई यहां पर, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू साइन, तो कितना हुआ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ओके, देख रहे हैं आप,
इसके बाद 1 प्लस ए प्लस बी माइनस बी, अगेन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। ओके 1 माइनस, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है, साइन का वैल्यू कितना 8 बाय रूट ओवर 113, तो कितना हो गया 8 बाय रूट ओवर 113 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाय रूट ओवर 113 होल स्क्वायर। यहां पर क्या स्क्वायर है, मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे दोनों में, कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 स्क्वायर बाय रूट ओवर 113 होल स्क्वायर। गॉट इट। यहां पर भी वही चीज कर देंगे, 1 माइनस 7 स्क्वायर बाय रूट ओवर 113 होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तो कितना बचा 1 माइनस 8 8 से कितना हुआ 64 डिवाइडेड बाय कितना है 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 113। गॉट इट। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, सही है, कोई समस्या नहीं। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसका क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 1 इंटू 113 कितना हुआ 113, यहाँ पे जो साइन है वही आता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करिए 1 इंटू 64 कितना हुआ 64 डिवाइडेड बाय, अब इसका आप म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ठीक है, म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 113 कितना हुआ 113। गॉट इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी सेम कंसेप्ट होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 113 इंटू 1 जा कितना हो जाएगा 113, बीच में जो साइन है वही आएगा। ओके, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करिए कितना आएगा 49 होल डिवाइडेड बाय इसका म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 113 कितना हुआ 113। सही है भाई, कोई समस्या नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, चाहे तो अपन इसको और आगे मतलब सॉल्व कर सकते हैं, फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, चाहे तो अपन यहीं पर ही कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन पहले अपन सिंप्लीफाई करते हैं, फिर अपन यहाँ पे एक स्टेप और देखेंगे कि कंफ्यूजन होता है कई बार कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस रहते हैं तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 113। ओके, अब देखिए a बाय बी है और ये c बाय डी है ना, तो a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे ये होता है कि ये जो डिवाइड के नीचे जो भी जहां पर भी डिवाइड का साइन आ रहा है उसके जो नीचे की वैल्यू है वो एक वैल्यू है, दो वैल्यू मैटर नहीं करता, आप उसको क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो a बाय बी रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड काय में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय डी बाय सी हो जाएगा। अनदर वे से समझना चाहे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बाय बी ये काय का साइन है, डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय कितना है सी बाय डी है। तो हम जब हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड वाला टर्म रहता है, यदि डिवाइड को यदि हमको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो सी बाय डी क्या हो जाएगा डी बाय सी हो जाएगा। तो देखिए बोथ आर सेम थिंग। ओके, गॉट इट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, बात समझ में आई ना भाई। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 113 डिवाइडेड बाय 64। देखिए तो हम क्या करते हैं 113 से 113 को कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास कितना आया 49 बाय 64। ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। व्हाट इज आंसर, व्हाट इज आंसर, आंसर इज 49 बाय 64। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू निकाल ली फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको अलग करता हूं मैं, समझ गए होंगे आप। चलिए इसको भी अलग कर लेते हैं अपन। अब सेकंड क्या है हमारे पास, हमको वैल्यू फाइंड करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। ये तो सिंपल है भाई, कॉट थीटा कितना है 7/8। वी नो दैट बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, सो बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर, 7 7 जा
49, 8 8 जा 64। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? ठीक है भाई, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन 8th क्वेश्चन देखते हैं ना। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये बात समझ में आई ना भाई? ये दोनों क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन आप पॉज करके भी देख सकते हो, आप समझ गए होगे, वैसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको चेक करने का है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको अलग कर दूं मैं, है ना, इसको मैं अलग करता हूं, है ना। अपन यहां पर उठाते हैं ना, तो क्या है हमारे पास 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3, क्योंकि हमने 3 का क्या कर दिया, यहां पे ट्रांसफर किया, तो ये 4/3 हो गया। अभी हमने देखा हुआ था कि जो कॉट होता है वो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। देखिए कॉट जो होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि वहां पर हमको कॉस और साइन भी चाहिए। देखिए यदि tan होता तब तो हम इसका सीधे रेसिप्रोकल करके हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते, लेकिन हमको साइन और कॉस भी चाहिए है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हाइपोटेनस भी हमको चाहिए पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना हमारे पास 4 है, सही है ना भाई। 3 3 9, 4 4 कितना हुआ 16, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो देन हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है 25, हाइपोटेनस कितना आ गया 5, सही है। अब हम तीनों की वैल्यू यहीं पर निकाल के रख लेते हैं ना। देखिए tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस जो होता है वो है 4, क्योंकि tan थीटा कॉट का रेसिप्रोकल होता है, यू नो दैट। इसके बाद हम sin थीटा ले रहे हैं क्योंकि हमको sin थीटा भी चाहिए है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेनस हम 5 निकाल चुके हैं। हम cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो बेस बाय हाइपोटेनस है, बेस हमको गिवन है 4 है, हम हाइपोटेनस 5 लिया हुआ है हमने, ये हो गया हमारे पास cos थीटा। ठीक है, चलिए अब हमारे को क्या प्रूफ करने का है, हमको बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और इसको अपन ए लिख दें क्या भाई, अपन क्योंकि ए ही लेकर चल रहे हैं ना, तो अपन इसको हाँ ए लिख देते हैं ना, थीटा की जगह पर ए लेकर चल रहे हैं हम, ए लिख देते हैं एंगल, है ना। चलिए हमारे पास है 1 माइनस tan ए स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके चलिए हमने सबसे पहले लिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सही है। चलिए tan की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4, हमने क्या लिया यहां पर 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, साइड में रखते हैं, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए ये कितना हुआ 1 माइनस 3/4, बोले तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय, ये भी कितना हुआ 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, गॉट इट। देखिए यहां से ये वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं होती, जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन में होता है तो हमको हमेशा एलसीएम लेने का होता है ना। वी नो दैट हमको एलसीएम कैसे लेने का है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 1 जा 16, माइनस का साइन अपनी जगह आएगा, 1 9 से कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 16 1 से कितना हो जाएगा 16। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने सेम कंसेप्ट, 16 1 से 16 प्लस 9 1 से 9 डिवाइडेड बाय 16 1 से 16, गॉट इट, कोई समस्या नहीं है। 16 माइनस 9 कितना हुआ हमारे पास 7/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 16। अभी अपन ने पीछे देखा हुआ था कि किस तरीके से हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, वी नो दैट। तो 17/16 इंटू 16/25, 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आंसर आया 17/25। ओके, हमारी आई है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/25,
25। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर राइट हैंड साइड करेंगे, है ना। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है ना। अब हमको कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या करने का है, वैल्यू पुट करके हमको प्रूफ करने का है, या फिर हमको फाइंड करने का है कि ये इक्वल है या नहीं है ना। चलिए कितना है 7/25। हम 7/25 लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस का वैल्यू कितना है 4/5 पुट कर दीजिए, 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 होल स्क्वायर। गॉट इट। अब अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए सेपरेट, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का है, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर दीजिए, डिनोमिनेटर का भी। यहां पर भी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करिए, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करिए, कर देते हैं। 4 4 is 16, 5 5 is 25, minus 3 3 is 9, 5 5 is 25। आपको पता है कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आप वन टाइम लिख देते हो और न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो 16 माइनस 9 कितना हुआ 7/25। ये कौन सी साइड आई, राइट हैंड साइड आई। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो थी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है कि नहीं चल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई आपके पास 7/25, और राइट हैंड साइड भी क्या आई 7/25। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप बोल सकते हो इसको हैंस प्रूव्ड। गॉट इट, ठीक है। तो ये हमने 8th क्वेश्चन क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। ओके, चलिए बढ़िया। चलिए हम अपन आगे देखते हैं।